सुल्तानपुर पहुंचे उत्तर रेलवे के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। यात्री सुविधाओं को लेकर पूछताछ की। मातहतों को सभी विकास कार्यों को समय से पूरा करवाने के निर्देश दिए। यूनियन भवन बनाकर नए कार्यालय में कर्मचारी यूनियन का दफ्तर खोले जाने पर सहमति जताई। जिले से मुंबई, दिल्ली व लखनऊ के लिए प्रस्ताव मिलने पर नए ट्रेनों के संचालन की बात कही। बताते चले, सुल्तानपुर समेत दर्जनों रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। सुल्तानपुर में नई रेलवे की बिल्डिंग बनाई जा रही है। निर्माण कार्य होने के चलते यहां यात्री सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। इन्हीं विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे डीआरएम सुनील कुमार वर्मा। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों से उपलब्ध सुविधा के बाबत पूछताछ की। प्लेटफार्म में गंदगी, यात्री सुविधा, राजस्व वसूली व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदार अफसरों को निर्देशित किया। पार्सल बाबू से पार्सल में प्रतिबंधित सामानों की जानकारी ली। आम दिनों पर प्लेटफार्म के बाहर लगने वाले अवैध वाहनों की भीड़ इस दौरान नदारद दिखी। यहाँ वाहन चालकों ने बताया कि रेलवे स्टेशन निर्माण के चलते रेलवे का स्टैंड निरस्त कर दिया गया है। बावजूद इसके सुरक्षा कर्मियों के रहमो करम पर यहाँ आने वाले ई रिक्शा, टेम्पो व हल्के वाहनों से जबरदस्ती वसूली की जाती है। डीआरएम साहब इस दौरान निरीक्षण करते रहे और ठेके के सफाई कर्मी सफाई करते हुए झाड़ू लेकर आगे पीछे दौड़ते रहे। निर्माणाधीन बिल्डिंग के अफसरों से निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने व समय से पूरा करने के निर्देश दिए। रिजर्वेशन कक्ष निरीक्षण के दौरान हो रही रिजर्व टिकटों की दलाली पर भी चर्चा की। जिम्मेदारों को सख्त निर्देश जारी किए और अभियान चलाकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए भी कहा। जिले से मेमो ट्रेन को लखनऊ व वाराणसी तक चलाए जाने, सुल्तानपुर से दिल्ली के लिए व मुंबई के लिए नियमित ट्रेन चलाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दौरा सुल्तानपुर का है, क्या देखा आपने रेलवे स्टेशन पर, किस तरीके के निर्देश मिले? ये अपने लखनऊ डिवीजन में करीब 40 ऐसे स्टेशन है जहाँ पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो उसी सिलसिले में आज मैं इस सेक्शन में आया हूँ। यहाँ कई सारे स्टेशन हैं, सुल्तानपुर भी उसमें से एक स्टेशन है और इम्पोर्टेंट स्टेशन है। तो अमृत भारत के जो भी काम चल रहे हैं तो वो कितना जल्दी एक्सपेडाइट हो सकता है, कितनी शीघ्रता से इस काम को संपन्न कर सकते हैं, उसी की प्रोग्रेस की रिव्यू के लिए आया हूँ। तो कुछ यहाँ पे हमें आवश्यकताएं हैं, कुछ चीजें करनी है, कुछ निर्णय लेने हैं ताकि काम जल्दी से जल्दी हो सके। उसी सिलसिले में आज का मेरा इंस्पेक्शन है। सर, जैसे हमारा सुल्तानपुर, अयोध्या, काशी और बनारस, प्रयागराज तीनों को जोड़ता है। अभी लास्ट महाकुंभ में हम लोगों ने काफी कुछ विसंगतियां झेली है। यात्री यहाँ पे चल रहे 10-10 घंटे फंसे रहे। सुल्तानपुर से दिल्ली के लिए कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है, जबकि क्या आपसे मंत्रालय में ये पूछा जाता है कि अयोध्या से डेली ट्रेन हो सकती है, प्रतापगढ़ से दिल्ली के लिए ट्रेन हो सकती है, जबकि दिल्ली कम से कम सबसे ज्यादा यात्री सुल्तानपुर से दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो सुल्तानपुर से भी कोई एक रेगुलर ट्रेन की योजना है क्या? अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, पर चूंकि जो गाड़ियां सुल्तानपुर से होकर गुजरती हैं दिल्ली वाली, उसमें पैसेंजर्स के लिए दिल्ली जाने की, आने जाने की सुविधा है, उपलब्ध है यहाँ पे। अगर भविष्य में कोई ऐसा प्रपोजल यहाँ से क्षेत्र से आता है तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे। सर, राजधानी जाने के लिए और वाराणसी जाने के लिए एक मेमो ट्रेन है, वो क्रेटिया रुक जाती है सर, जिससे शटल पर बहुत ज्यादा लोड है। क्या नई ट्रेन मिलेगी या इसको जो है लखनऊ से चलाने का कुछ कर देंगे? किस ट्रेन को लखनऊ चलाना? मेमो ट्रेन जो है लखनऊ वाराणसी सुबह जाती है और यहाँ से काफी कुछ दैनिक यात्री हैं, ढेर सारा शटल को अगर आप कभी इंस्पेक्शन कर पाए इस रास्ते में तो आप देखेंगे उसमें खड़े होने तक की जगह नहीं रहती। और सिर्फ ये इसी वजह से हुआ है कि उमरेठिया और लखनऊ के बीच का जो मामला है, अगर ये लखनऊ से ट्रेन चलेगी मेमो तो काफी कुछ मामले हैं, ये हम एग्जामिन करा लेंगे। महाकुंभ के दौरान सीसीटीवी कैमरे खराब है, किस कंपनी को काम दिया ये नहीं पता। आज भी 4 नंबर प्लेटफार्म पर सीसीटीवी नहीं है और ये सुरक्षा को लेकर के बड़ा आया था इशू। उस समय हम लोगों ने बात करी थी आपसे, ये हम चेक करा लेंगे, ये हम करा लेंगे। अगर कोई कमी है तो उसको हम ठीक करा लेंगे। यात्रियों के डाइवर्जन के लिए क्या है? डाइवर्जन यहाँ जैसे यात्री आते हैं तो इसी रास्ते से आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि निर्माणाधीन लेकर के कुछ निर्देश हुआ है क्या? नहीं, इसको रास्ते को हम ठीक करा देंगे। अभी जो पैसेंजर चल रहे हैं उनको हम आने जाने के रास्ते में अगर कोई इशू है तो उसको ठीक करा देंगे। बाकी जब ये स्टेशन डेवलप होके आ जाएगा तो आपको। कब तक उम्मीद है कि अमृत भारत सुल्तानपुर के लिए? इसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल के अंत तक जो है ये स्टेशन फुली फंक्शनल हो जाना चाहिए, क्योंकि काम काफी बड़ा है यहाँ पे।
और ढेर सारा काम होना है यहाँ पे, तो अगले साल के अंत तक ये अपने चालू कंडीशन में आ जाएगा। एक अंतिम सवाल, क्या वर्तमान नार्दर्न रेलवे के राजस्व से आप खुश हैं या इसको और डेवलप करने के लिए ट्रेनों में चेकिंग की आवश्यकता है? क्योंकि ये देखा जा रहा है अमूमन कि 50 से 40% यात्री बेटिकट यात्रा करते हैं। ये आप सही कह रहे हैं, टिकटलेस ट्रेवल अभी काफी नोटिस की जाती है और हमारे यहाँ चेकिंग भी चलती है, बहुत तरीके की स्क्वाड चेकिंग भी होती है, नॉर्मल चेकिंग भी होती है, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उसे हम करेंगे। वहीं यूनियन भवन के स्थानांतरण के मामले में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के शाखा मंत्री पंकज दुबे ने अपना बयान जारी किया है, उनकी भी सुनते हैं। मंडल रेल प्रबंधक जी का दौरा था, उन्होंने इंस्पेक्शन करते करते यूनियन भवन की तरफ वो आए और यूनियन कार्यालय के अंदर आकर के उन्होंने यूनियन भवन को देखने के बाद ये कहा कि इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो शिफ्ट के लिए जो बात तय हुई वो ये था कि रिजर्वेशन के बगल मेरा यूनियन कार्यालय बन जाएगा तो उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन उनका ये आग्रह था कि आप लोग पीछे आवास में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन पीछे आवास में भी वो मुझको 2 आवास छोड़ करके देने की बात कर रहे थे, लेकिन उस पर मैं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने ऑब्जेक्शन किया कि मुझे अगर शिफ्ट होना है तो मैं यूनियन भवन से सटे हुए 2 जो कॉलोनी के आवास है उसमें मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। तो रेलवे यूनियन या कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या? नहीं, कर्मचारियों को लेकर की कोई समस्या नहीं, समस्याएं उन तक हम लोग वैसे भी बराबर अवगत कराता रहता हूँ जाकर के उनके डीआरएम साहब के चैम्बर में। मंडल रेल कार्यालय पहुँचने के बाद हम लोग आए दिन, हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम मंडल रेल प्रबंधक को हम लोग अवगत कराते रहते हैं समस्याओं को लेकर के। और काफ़ी कुछ समस्याएं मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा, जैसे कभी रिजर्वेशन में एसी काफ़ी दिनों से खराब पड़ी थी, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के ही मुद्दे पर वो एसी लगाई गई